आवर अर्थ इन स्पेस। इस चैप्टर में हम देख रहे थे मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जिसमें हम देख रहे थे कि जो अर्थ है वह दो तरीके का मूवमेंट करता है। कौन कौन सा? रिवोल्यूशन और रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? जो अर्थ होता है वह सन के चारों तरफ घूमता है, तो वह हो जा रहा था हमारा रिवोल्यूशन। आज हम देखेंगे रोटेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और एक मूवमेंट था जो था रोटेशन, इसके बारे में हमें पढ़ना था, तो आज हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अर्थ के रोटेशन के बारे में। टू अंडरस्टैंड रोटेशन लेट्स कंपेयर द अर्थ टू ए स्पिनिंग टॉप। हमें अर्थ के रोटेशन को समझने के लिए हमें अर्थ को कंपेयर करना पड़ेगा एक लट्टू से। देखिए ये लट्टू है ना, ऐसा ही दिखता है ना, तो हमें अर्थ को इससे कंपेयर करना पड़ेगा। हमें अपने अर्थ की तुलना एक लट्टू से करनी है। वाइल स्पिनिंग द टॉप मूव्स अराउंड एंड अराउंड ऑन द सेम प्लेस। जब हम लट्टू को घुमाते हैं तो लट्टू अपनी ही जगह पे क्या होता है? घूमता है, ठीक है। It is considered that the top spins about an imaginary line passing through its center। ठीक है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो टॉप है, जो लट्टू है, वह एक काल्पनिक रेखा के, ठीक है, काल्पनिक रेखा पे घूम रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे, ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट है और उसके चारों तरफ एक काल्पनिक रेखा मान लेंगे और वह उसी पर घूम रहा है। सिमिलरली, इसी तरह के द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स अबाउट ए इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से अर्थ भी जो है वह अपनी ही जगह पे एक एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है। उस एक्सिस जो है वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है, जो कि हम मानते हैं ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पे खींची हुई नहीं है, ठीक है। तो मानते हैं कि अर्थ भी इसी तरीके से अपनी जगह पे घूमता है, जो कि अर्थ के सेंटर से पास करती है। मगर ये हमारा अर्थ है तो ये इस तरीके से अर्थ के बीचों बीच से पास करेगी और इसी के चारों तरफ ऐसे ऐसे अर्थ हमारा घूमेगा। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे घूमना, ठीक है, क्या कहलाएगा? जैसे ये ग्लोब दिया है ना, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? इसका एक्सिस हो जाएगा। और जैसे हम ग्लोब को नचाते हैं तो इस तरह से गोल गोल घूमता है ना ग्लोब, ठीक है, तो यही इसकी एक्सिस हो जाती है। यही लाइन जो है इसकी एक्सिस होती है। इसी के चारों तरफ जो है वह जैसे ग्लोब घूमता है वैसी ही हमारी पृथ्वी भी घूमती है। तो इसी रोटेशन को, इसी को हम इस तरीके से जो घूमता है इसी को हम रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। और अर्थ के रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, मतलब दिन और रात जो होता है वह अर्थ के रोटेशन के वजह से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डे एंड नाइट और साथ ही पढ़ेंगे रिवोल्यूशन, ठीक। तो डे एंड नाइट हम जानेंगे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हमने ये तो जाना कि दिन और रात होता है, लेकिन किस तरीके से होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।